वर्ड वाला हो गया था, वर्ड का फिनिश है, उसको एक्स्ट्रा क्लास संडे को दे के बताएंगे। बट टुडे आज हम लोग एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा एक्सेल आप जैसा ये समझ लो, पूरे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ एक्सेल की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर फील्ड में अगर वर्क करना है तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ एक्सेल का इस्तेमाल नहीं होता है। बिना एक्सेल का आप कहीं भी काम करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो एक्सेल क्या है, थोड़ा सा लंबा पैकेज है, बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सेल का क्या इसका यूज है। हेलो एवरीबॉडी, सब ठीक है? तो आज एक्सेल स्टार्ट होने जा रहा है, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, और इसका वीडियो भी बन रहा है। मतलब जो आपका क्लास आप बोर्ड पे लाइव देखोगे उसके साथ साथ इसका रिकॉर्डिंग भी है। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आता है तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे आपका इसका वीडियो भी रहेगा। तो जो आज क्लास लाइव में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपका वीडियो पे भी रहेगा, आपके यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। इसलिए आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे भी देख सकते हो। प्लस साथ साथ एक्सेल का असाइनमेंट भी रहेगा जो आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे और उससे भी आप देख सकते हो। तो इतने सारे प्रोसेस है कि आप भूलने का तो कोई चांस ही नहीं। आप लाइव भी एक्सेल देख रहे हो, लाइव के साथ साथ इसी का जो पढ़ाएंगे उसका पूरा होल असाइनमेंट आपके साथ रहेगा। उसी का वीडियो रिकॉर्डिंग है जो आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ वीडियो, दो वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो, बहुत सारी चीज़ें रहेगा। तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति घर बैठे सीख सकता है। तो थोड़ा सा आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल क्या है। क्योंकि एमएस जैसा देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। कहीं भी कंप्यूटर के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, चाहे कोई डीसीए कर रहा है, डीसीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, आप किसी भी सेक्टर में आप एडमिशन ले लीजिए। आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ें जो होता है, कहीं ना कहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत सीखने का जो किया जाता है वो फंडामेंटल, चाहे आप डीसीए कोर्स कर रहे हो, एडीसीए कर रहे हैं, आप बीसीए कोर्स करते हैं, आप किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लें, सबसे पहली चीज़ जो कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑलरेडी आप लोग को जो पढ़े हुए हैं जानते होंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी थोड़ा समझते होंगे। मतलब हम फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब बस इतना ही है कि जिस चीज़ को यूज कर रहे हैं, जिस पे काम करना, उसके बारे में नॉलेज होना। जैसे अगर कोई साइकिल चला रहा है तो साइकिल के बारे में पहले पता करना होता है कि साइकिल का हैंडल कहाँ है, साइकिल का टायर कहाँ है, ट्यूब कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, घंटी क्या है। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल के बारे में पता होना चाहिए। आप कार चला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि इसमें कार में कहाँ क्या होता है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, सब पता होना चाहिए। डैट मीन्स कंप्यूटर सीख रहे हैं तो हमें कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले पता करना है। और ये कंप्यूटर के बारे में जानने का मतलब ही होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन डिवाइस है, उसका यूज़ क्या है, कंप्यूटर का हिस्ट्री, कंप्यूटर का जनरेशन, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या, ये सब नॉलेज कहाँ से मिलता है? फंडामेंटल। ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे आगे, जैसे बेल्ट्रॉन का हम लोग बिहार में सुने हैं, एसएससी का देते हैं, बैंक में जाते हैं, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं तो सबसे पहले कुछ न कुछ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस आता है। तो आप देखे होंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाता है। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी दो चार, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जिसमें दो चार क्वेश्चंस नहीं आते रहते। वो सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है? फंडामेंटल से रिलेटेड। तो हम लोग किसी भी कोर्स में आप ले लो, आप बीसीए एमसीए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल पढ़ना होता है। तो सबको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज है। फंडामेंटल का भी मेरा एक लाइव क्लास चल रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से, जिनको अगर शुरू से दिक्कत हो रहा है वो शुरू स्टार्टिंग बैच से भी लाइव पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है, जब फंडामेंटल जानते हैं उसके बाद आता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। कोई भी आदमी, हम ठीक है जान गए कि एक कंप्यूटर में क्या क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको कंप्यूटर को फिर क्या सीखते हैं, कैसे, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाना सीखा जाता है। तो जिस तरह से मोबाइल को अंदर, मोबाइल को स्टार्ट करके आप अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पर जब बैठता है, तो जब कंप्यूटर बना तो हुआ कि स्टार्ट कैसे होगा? तो आप लोग बताइए किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर तो मशीन हो गया, लेकिन इस मशीन को स्टार्ट करना है, इस पर काम करना है, तो इसके अंदर एक एप्लीकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि कंप्यूटर में सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, तो क्या जवाब होगा आपका?
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मतलब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा कंप्यूटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। अब ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चलता था? डॉस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जनरली अभी यूज नहीं है, अब हम लोग क्या यूज करते हैं? विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर किसी को बेसिक नॉलेज है तो पहले फंडामेंटल सीखते हैं, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, फिर कंप्यूटर चलाना सीखता है। चलाने का मतलब क्या है? कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा, कैसे कंप्यूटर बंद होगा, कैसे कोई प्रोग्राम्स ओपन करते हैं, कंप्यूटर में कैसे कुछ लिखना सीखते हैं। अब लिखने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम दिया, तो जो विंडोज नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें छोटे छोटे वर्क करने के लिए कोई आदमी कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, तो सबसे पहले क्या सीखेगा? कंप्यूटर को ऑपरेट करना। तो चलाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज, मतलब कंप्यूटर में कुछ लिखना सीखना, ड्राइंग करना, कंप्यूटर में कहाँ क्या रखा हुआ रहता है, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, टास्क बार की सेटिंग, डिस्प्ले वगैरह, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ये सब सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? तो फंडामेंटल जानने के बाद हम लोग क्या सीखते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डॉस सीखा जाता है और विंडोज सीखा जाता है। तो डॉस विंडोज से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं। जब चलाने आ जाता है, कंप्यूटर चलाने आ गया, अब बारी आता है कि कोई भी आदमी कंप्यूटर पे काम करना है, किसी भी तरह का ऑफिशियल वर्क करना है। तो ऑफिस का वर्क करने के लिए, अब ऑफिस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे एक मेडिकल शॉप खोले हुए हैं, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी ऑफिस होगा। एजुकेशन का कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग है, वो भी एक ऑफिस होगा। तो एक दुकानदार है, वो भी एक ऑफिस खोले हुए हैं। आप बैंक में जाओ, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, ऑफिस का काम सीखना है आपको, तो कंप्यूटर चलाने के लिए तो आपने विंडोज सीख लिया, लेकिन अगर ऑफिस का काम सीखना है, आपको वर्क सीखना है, तो उसके लिए फिर एक एप्लीकेशंस बनाया गया, एक पैकेज बनाया गया, जिसका नाम हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? MS ऑफिस। नाम से ही पता चल गया कि ऑफिस मतलब किसी भी तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रिपोर्ट, बिल वगैरह कुछ भी बनाना है तो आपको किस एप्लीकेशन किस पैकेज की जरूरत होगा? MS ऑफिस। ऐसे तो इसके अंदर तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिला करके और इसको बनाया गया है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिला करके हम लोग इस पर वर्क करते हैं, और MS नाम से पता चल रहा है कि MS ऑफिस। और इसके अंदर ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट मेन रूप से, मुख्य रूप से इसमें 4 एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन एप्लीकेशन होता है? पहला MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नाम से पता चल। किसी इसका काम है डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे लेटर लिखना, बायोडाटा लिखना है, एप्लीकेशंस लिखना है, पोस्टर बनाना है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाने का काम करना है। मैथ साइंस का क्वेश्चन आप टाइप कर रहे हैं, तो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? MS वर्ड का। इसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन होता है MS ऑफिस के अंदर, वो कौन सा एप्लीकेशन होता है? MS एक्सेल। तो आज हम लोग MS एक्सेल को ही स्टार्ट करेंगे, MS एक्सेल से ही शुरू करेंगे। वर्ड में जिनका छूट गया है वो अलग से आपको बताएंगे, ठीक है। लगभग तो वर्ड का हो ही गया है, तो वो संडे को बुला के करें। तो आज हम लोग कम्प्लीटली MS एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबको ही अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं घबराने का, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपको सारी चीज़ें आपको YouTube चैनल पे, WhatsApp पे वीडियो भी चला जाएगा, आसानी से आप इसी चीज़ को देख के समझ, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को है। तो आज एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिए कि एक्सेल क्या है और इसमें क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो राइट डाउन, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिखते भी जाइए, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आप लोग भी सुन सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम, आपके WhatsApp पे चला जाएगा, YouTube पे रहेगा, इसी का रिकॉर्ड। तो जिसको लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, इसका असाइनमेंट भी चला जाएगा, सबका बना हुआ है। इसलिए इतने सारे प्रोसेस मैंने कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि कहीं भी कोई घबराने की ज़रूरत है। 3 बार 4 बार आप एक ही चीज़ को देखोगे, सुनोगे, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल क्या है थोड़ा सा समझते हैं पहले, क्या इसका यूज़ है, कैसे काम करें। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बिना एक्सेल का आपको कोई काम नहीं होता है। अंडर किसी भी तरह का बिल बनाना सीखना है, किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाना सीखना है, फॉर्मेट बनाना सीखना है, एडवांस से एडवांस एक्सेल में काम होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो MS ऑफिस का वर्ड के बाद होता है वो क्या है? एक्सेल ही। तो थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि एक ऑफिस का ही एक पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है।
इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट इज नोन एज, आप इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह सकते हो। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, सीट का मतलब पेज। जैसे एमएस वर्ड आप स्टार्ट करते हो तो एमएस वर्ड में पेज बोलते हैं, यहाँ पे पेज ना बोल के क्या बोलेंगे, उसको सीट कहा जाता है। सीट का मतलब दैट मीन्स एक पेज ही है। यहाँ पे सीट का मतलब एक पेज के रूप में है, कि आपका सीट का मतलब क्या हो रहा है, एक पेज है। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है, एक फैला हो। तो बहुत बड़ा पेज होता है, बहुत बड़ा सीट होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं। इसलिए एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एक्सेल को हम लोग किस तरह का एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन बोलो सॉफ्टवेयर बोलो, कि एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसमें जो हम लोग फाइल बनाते हैं तो एक्सेल ऑफिस का ही पार्ट है, इसको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोलेंगे। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, शीट का मतलब पेज, और एक तरह का बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा पेज वाला आपके पास एक एप्लीकेशन है। इसमें कैसे पहचानेंगे कंप्यूटर में कि कौन सा फाइल एक्सेल का बना हुआ है, कौन वर्ड का बना होता है, कौन पावर पॉइंट का बना होता है। वर्ड के किसी भी कंप्यूटर में किसी भी फाइल को पहचानने का क्या तरीका है, कौन सा फाइल किस एप्लीकेशन का बना हुआ है, कैसे पहचानते हैं? तो किसी भी फाइल का एक नाम होता है। जो नाम हम लोग देते हैं वो दो पार्ट में होता है। किस किस पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो किसी भी फाइल, कंप्यूटर में तो हजारों फाइल हो सकता है, लाखों फाइल हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो किसी भी फाइल को पहचानने के लिए उसका सेकेंडरी नेम याद रखना जरूरी होता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हो, जो भी ऑडियो होता है उसको पहचानने के लिए ऑडियो को क्या करते हैं, MP3। जो वीडियो होता है उसको कैसे पहचानते हैं, MP4। जो इमेज वगैरह होता है उसको कैसे पहचानते हैं, JPG लिखते हैं। उसी तरह से इमेज, जैसे नोटपैड में फाइल बनाते हैं तो क्या सेकेंडरी नेम होता है, TXT। वर्डपैड का क्या होता है, RTF। पेंट का क्या होता है, BMP या PNG सेकेंडरी नेम होता है। उसी तरह से MS वर्ड में जो फाइल बनाते हैं वो DOC या DOC। तो एक्सेल के फाइल को किस तरह का फाइल बोलेंगे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फाइल एक्सेल का है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि द फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल में जो फाइल बनता है इज नोन एज वर्कबुक फाइल। एक्सेल के फाइल को आप वर्कबुक फाइल कहोगे। एक्सेल में जो फाइल बनाया जाता है उसको कैसा फाइल कहेंगे, वर्कबुक या स्प्रेडशीट फाइल। एक्सेल के बनाए गए फाइल को कैसा फाइल कहते हैं, स्प्रेडशीट फाइल कहा जाता है। और इसमें जो सेकेंडरी नेम लगेगा, एक्सेल में जो भी फाइल बनाओगे सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है। सेकेंडरी नेम कहा जाता है या इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सेल में जो भी फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन एक्सेलएस या एक्सेलएस एक्स रहता है। इसमें जो फाइल बनेगा उसका सेकेंडरी नेम एक्सेलएस। आप मान लो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने एक्सेल में कोई फाइल बनाया और आपको नहीं मिल रहा है कि एक्सेल में जो फाइल बनाया था 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, ठीक है, और आपको अपना फाइल का नाम सिर्फ याद है कि आनंद नाम से हमने एक्सेल में कोई फाइल बना रखा। अब हमें नहीं मिल पा रहा है कि वो फाइल कहाँ चला गया। आप कंप्यूटर के सारे फोल्डर को खोल खोल के दिन भर भी देखते रहो तो आपको पता मिलना मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि पूरे कंप्यूटर में जितने भी एक्सेल का फाइल है वो एक साथ लिस्ट में आ जाए, या एक हमारे फाइल का नाम ए है तो ए से शुरू होने वाले सारे एक्सेल का फाइल आ जाए। तो कैसे सर्च किया जाता है फाइल को पूरे कंप्यूटर में, कैसे किसी वर्ड का फाइल, इमेज फाइल कैसे सर्च करते हैं। माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है कंप्यूटर का, वहाँ जाओ और वहाँ पे start.xls, start.doc, start.mp3 आप लिख दीजिए। अगर ए से शुरू होने वाला फाइल का नाम अगर है तो ए start.xls लिखेंगे। जैसे लिखेंगे एक्सेल के सारे फाइल आपको लिस्ट में आ जाता है, तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो सेकेंडरी नेम का यूज दो काम के लिए है। फाइल को आइडेंटिफाई करता है कि किस प्रोग्राम का कोई फाइल है कंप्यूटर में, और प्लस उसको ढूंढने पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेकेंडरी नेम का। तो अगर 2 पॉइंट आप समझे तो बस इतना है कि एक्सेल ऑफिस का एक पार्ट है। इसको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें जो फाइल बनेगा वो वर्कबुक फाइल या स्प्रेडशीट फाइल। सेकेंडरी नेम क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सेलएस या एक्सेलएस एक्स लगा। लिखना है, लिखते भी चलिए। नेक्स्ट समझना है एक्सेल का यूज क्या है। जैसे वर्ड का यूज किस लिए करते हो, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हेलो अभिषेक, अभिषेक, रितेश,
दो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे क्या, एक्सेल का यूज क्या है। जैसे वर्ड का यूज क्या हो गया, लेटर, डॉक्यूमेंट, पोस्टर, पंपलेट, ये सब बनाने के लिए, नोट्स वगैरह बनाते हैं सारी चीज़ें। तो एक्सेल का यूज किस लिए करें, एक्सेल का क्या पर्पस है, क्या यूज करते हैं, और कैसे स्टार्ट करेंगे एक्सेल को, स्टार्ट करके उसमें क्या क्या काम करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेल कैसे स्टार्ट होता है। ऐसे स्टार्ट करने के लिए तो आपको सबको पता है, एक्सेल का यूज समझना है और एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या वर्क किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि यूज ऑफ एक्सेल, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि एक्सेल का क्या यूज किया जाता है। एक्सेल का सीधा सा मतलब है कि इट इज यूज किसी भी सेक्टर में रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। इसका काम है रिकॉर्ड रखना। वर्ड का काम होता है डॉक्यूमेंट बनाना। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रखना है। दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ रिकॉर्ड नहीं रखता। आपको गूगल, जैसे हम लोग ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो ईमेल एड्रेस में तुम नाम, फादर्स नेम सब डालते हैं ना जी, दैट मीन्स कि गूगल के पास हम सबका रिकॉर्ड है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था तब भी रिकॉर्ड रखा जाता था। जैसे हर स्कूल में क्लर्क का काम क्या होता था कि एक रजिस्टर बना लो हर क्लास का, उसमें कॉलम बना लिया, नेम, फादर्स नेम, क्लास एड्रेस, सबका रिकॉर्ड रखा जाता था। आज वही सारे रिकॉर्ड्स कहाँ रखना है, तो एक्सेल का पहला यूज है रिकॉर्ड रखना। बस इतना दिमाग में रखना कि किसी भी सेक्टर का रिकॉर्ड रखने का काम करना है तो किसका यूज होता है, तो एक्सेल का पहला यूज है इट इज यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर का रिकॉर्ड रखने का। एक्सेल का पहला यूज है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, किसी भी सेक्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो फर्स्ट यूज एक्सेल का आप कर सकते हो कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा यूज है टू प्रिपेयर, आप इसमें बना सकते हो किसी भी तरह का बिल वगैरह बनाना है। जैसे दुकान से हम सामान खरीदते हैं तो बिल देता है, बिल वगैरह बनाने का, इनवॉइस वगैरह, इसी को बिल को इनवॉइस भी कहते हैं। किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाना है, किसी भी तरह का फॉर्मेट बनाने का काम है। तो दूसरा यूज है कि आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए इसमें रो कॉलम्स वगैरह सब बने होते हैं, ठीक है। जैसे क्लर्क है, अगर जहाँ मैनुअल काम होता है, जहाँ कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ भी रिकॉर्ड रखा जाता था, आज भी हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो एक्सेल का पहला काम है रिकॉर्ड रखना, दूसरा काम है इसमें बिल वगैरह बनाना, इनवॉइस बनाना, रिपोर्ट, फॉर्मेट, ये सब बनाने का काम होता है। तीसरा है ग्राफ बनाने के लिए, टू प्रिपेयर ग्राफ। ग्राफ बनाने का काम होता है, ग्राफ का मतलब होता है चार्ट। आप लोग बहुत सारे 9, 10, 11, 12 में भी पढ़े होंगे, इस तरह का ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ। तो ग्राफ वगैरह बनाने का काम भी हम लोग किसमें करते हैं, एक्सेल में करेंगे। चौथा, अब ये सारी चीजें जब करेंगे, एंड फॉर कैलकुलेशन, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस किया जाता है। एक और यूज है कि इसमें आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। जब बिल वगैरह बनाएंगे, जैसे कीबोर्ड खरीदा 5 पीस, अगर मान लो 200 के रेट से, तो कितना मल्टीप्लाई करके हुआ, उसमें मान लो 18% टैक्स लग रहा है, तो वो कितना होगा, मतलब कैलकुलेशन करने का भी काम कर सकते हैं। तो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करना है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेल का ये बेसिक 4 यूज है जो आपको दिमाग में रखना है। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में अभी बताएंगे कि एक्सेल का पहला यूज है किसी भी सेक्टर का क्या करना, रिकॉर्ड रखना सीखना। जैसे हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रखना है, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना सबका। स्कूल है तो सारे स्टूडेंट को क्लास वाइज रिकॉर्ड रखा जा सकता है, टीचर्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। बैंक है तो बैंक में कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रिकॉर्ड रखना पहला चीज तो सीखना है। दूसरा, आपको किसी भी तरह का बिल, फॉर्मेट, ये सब बनाना होता है जो किसी भी ऑफिस में बनाया जाता है। तीसरा काम जो होता है वो ग्राफ बनाने का काम होगा। चौथा, जब भी ये सब चीज़ें करेंगे तो कैलकुलेशन वगैरह भी इस्तेमाल होगा। कैलकुलेशन मतलब कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
परसेंटेज, स्क्वायर रूट, बहुत सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेशन का भी काम होता है। और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ ये सब काम नहीं होता है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। बिजनेस है, एजुकेशन है, मेडिकल है, हर सेक्टर में इसका यूज होता है। हर जगह बिल रिपोर्ट कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत होता है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत होता है। तो लगभग सभी सेक्टर में आप इसका यूज भी कर सकते हो। इसी को एक पॉइंट और आप लिख सकते हो कि आजकल दीज डेज, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल लगभग सभी क्षेत्रों में या सभी सेक्टर्स में एक्सेल का यूज किया जाता है। मतलब हर सेक्टर में आप एक्सेल का यूज कर सकते हो। जैसे अगर एक कोई बिजनेसमैन, अब बिजनेस का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, कोई मोबाइल शॉप है, कोई हार्डवेयर शॉप है, तो हर सेक्टर में किसी भी तरह का बिजनेस में यूज हो सकता है। एजुकेशन के सेक्टर का मतलब है स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, ये सब जगह रिकॉर्ड रखने का काम होता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का। तो एजुकेशन सेक्टर में यूज कर सकते हो। मेडिकल सेक्टर है तो वहाँ पेशेंट डॉक्टर का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मतलब लगभग सभी सेक्टर्स में एक्सेल का यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ एक्सेल का इस्तेमाल नहीं होता है। लगभग सारे सेक्टर्स में आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो पहला चीज आपको समझना था कि एक्सेल क्या है, ऑफिस का पार्ट है। दूसरा, एक्सेल में जो कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा, उसमें जो फाइल बनेगा स्प्रेडशीट फाइल, वर्कबुक फाइल, सेकेंडरी नेम क्या है वो समझना। फिर एक्सेल का यूज क्या है वो आपको दिमाग में रखना कि एक्सेल का यूज क्या करते हैं। तो यूज का मतलब है कि 4 मेन काम है, रिकॉर्ड रखना, बिल फॉर्मेट वगैरह बनाना, ग्राफ बनाना और कैलकुलेशन करना। ये 4 मेन काम है और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के लाइफ में जहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सभी सेक्टर में लगभग आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। आप नहीं, इसको अगर कोई लिख नहीं पा रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब का रिकॉर्डिंग भी आपका जाएगा, आप उसको भी, उससे भी इसका असाइनमेंट भी रहेगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी रहेगा, व्हाट्सएप पे भी वीडियो चला जाएगा, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कम से कम सुन करके समझने की कोशिश करना है पहले। नेक्स्ट पॉइंट जो और आपको बता रहे हैं एक्सेल का थोड़ा सा और डिटेल्स की क्या यूज है। क्या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम ही लोग के बेनिफिट के लिए, आप ही लोग को बेनिफिट मिलेगा। रिकॉर्डिंग भी है, क्लास भी कर रहे हो, असाइनमेंट भी बना हुआ है, बुक्स भी छप गया है। देखो टैली का बुक्स भी छप गया है, 2 वॉल्यूम में टैली का बुक्स है जो आपको मिलेगा। आपका डीसीए का बुक, सारी चीज़ों का किताब भी छप गया है। जैसे टैली का बुक है, इसमें आपको 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 बेसिक से रिलेटेड, जिसमें मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैली, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें प्रैक्टिकल। दूसरा वॉल्यूम आपका जो एडवांस टैली का होगा वो बुक्स है। हर 2 बुक्स है, दोनों बुक्स के साथ 2-2 सीडी मिलेगा। एक सीडी में आप जो असाइनमेंट बुक्स में पढ़ेंगे उसका थियोरेटिकल रिकॉर्डिंग है, दूसरे बुक में उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग है। टैली को पूरा प्रैक्टिकली करते हुए दिखाया हुआ है। इसलिए अगर आप कोई भी वैसा स्टूडेंट जो घर से भी बैठ के, आप कहीं भी रहिए पूरे इंडिया में, आप आसानी से बुक्स से, मेरा अभी तक जितनी भी बुक्स मार्केट में मैंने देखा है या जो भी बुक्स है, कोई भी बच्चा, आप लोग ऑनेस्टली बताओ कि जब आप बुक खरीदते हैं तो क्या लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं? उसको बस 2-4 पॉइंट आपने देखा, उसके बाद बंद कर दिया। लेकिन मैंने जो लिखा है उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके काम का नहीं। पूरी बुक्स में एकदम लाइव आप कर सकते हो, आपको कोई टीचर के रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। इस तरह का बुक्स लिख दिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, एकदम हूबहू लिखा हुआ है, छपा हुआ। और उसका थ्योरी अगर समझ में नहीं आया, सामने बुक्स रखिए, उसका वीडियो देखते चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सेल यूज करने नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल वीडियो बना हुआ है, आप बैठ करके सारा प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो कोई चीज, ये बुक्स जो मैंने लिखा है, इस बुक्स का मतलब ही है नो टीचर रिक्वायर्ड, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है, कोई टीचर की भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद बैठ के कर सकते हैं। इस तरह का लिखा है, ठीक है। तो जिनको बुक्स भी परचेज करना है वो बुक्स भी खरीद सकते हैं।
कैली का, डीसी का, सारी चीज़ का बुक्स भी है। कुछ दिन में सबको अवेलेबल हो जाएगा, आप खरीद सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा और यूज समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल का क्या यूज, इसका सीधा सा मतलब है रिकॉर्ड रखना। इसका सीधा सा मतलब था कि रिकॉर्ड रखना। अब रिकॉर्ड रखा दो तरह से जाता है। एक होता है टेबल के रूप में। एक्सेल का जब आप एक्सेल खोलोगे तो एक्सेल पे पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो एक्सेल खोल कर जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसमें इस तरह का दिखेगा पेज, जिसमें आप जैसे नेम लिख दिया, क्लास लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, कुछ भी ऐसे बहुत सारे कॉलम बने होते हैं, बहुत सारा रो। तो एक्सेल का पहला यूज है रिकॉर्ड रखना। तो रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है, तो रिकॉर्ड रखने के लिए आपको रो और कॉलम्स चाहिए। तो इसमें रो होता है ऐसे, कॉलम्स ऐसे होता है। तो जहाँ कंप्यूटर नहीं है, रजिस्टर पे होता था, टीचर्स वगैरह स्टूडेंट्स का कैसे क्लर्क का काम होता था, कॉलम्स बना लिया, उसमें नेम फादर नेम सब क्लास वाइज रजिस्टर बना के। तो एक्सेल का पहला काम है क्या करना, रिकॉर्ड रखना, वो इस तरह से। दूसरा काम हो गया आपको किसी भी तरह का बिल बनाना, रिपोर्ट बनाना। तो जो छोटा मोटा दुकानदार होता है, जहाँ 2 4 10 ही बिल बनता है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदने जाते हो तो एक बिल देता है ना जी, तो वो बिल वगैरह बनाने का काम भी एक्सेल में होता है। तो जो छोटा कोई भी आप चले जाओ, आप मोबाइल दुकान में जाते हैं फाइनेंस करवाने या बिल वगैरह बनाने से, पता है टोटल एक्सेल का वर्क काम होता है। जब आप लोन से या किसी भी तरह का फाइनेंस करवा करके देखते हो, वहाँ हर कंपनी का जितना भी शोरूम में जाइए, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी के शोरूम में, वो सब में देखा होगा कि अलग अलग कंपनी का एक कंप्यूटर ले लेके बैठा रहता है जो फाइनेंस करता है आपको, तो उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ रहता है। तो बिल वगैरह छोटा मोटा दुकानदार जितना भी बनाने का काम होता है, रिकॉर्ड रखना, फॉर्मेट बनाना, सब एक्सेल होता है। एक्सेल बिना आए हुए आपको रखेगा ही नहीं, बिलीव करो। आपको जॉब मिलना मुश्किल है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के कहीं। आप जैसे गाड़ी के शोरूम में चले जाए, और शोरूम में जा करके अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मांगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा एक्सेल आता है? जिसको एक्सेल नहीं आ रहा रखेगा ही, ठीक है। इसलिए एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बस ऑफिस का वर्क करने के लिए। तो पहला काम हो गया इस तरह से रिकॉर्ड रखना। दूसरा काम होता है बिल। जैसे कोई दुकानदार से आप मोबाइलें खरीद, तो फॉर्मेट ऐसे बनाना होता है, फॉर्मेट वगैरह बनाना सीखना होता है कि बिल वगैरह का कैसे फॉर्मेट। तो ऊपर में बिल ऐसे लिखा हुआ है, नीचे में यहाँ पे जैसे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई आप दुकान का ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, इस तरह से दे दिया। यहाँ पे कस्टमर लिखा हुआ रहता है। तो जिस तरह से, और इसका डिटेल्स में बताऊँ, अभी तो सिर्फ मैं छोटा सा समझाने की कोशिश। यहाँ बिल नंबर लिखा हुआ रहता है, डेट लिखा हुआ रहता है, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आइटम नेम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह का एक बिल का फॉर्मेट वगैरह बनाने का काम भी हम लोग को किसमें सीखना है, एक्सेल में सीखना है। तो पहला चीज जो सीखना है वो क्या रखना सीखना है, रिकॉर्ड रखना टेबल के रूप में। अब यहाँ पे आइटम नेम रहेगा, क्वांटिटी, प्राइस, तो उसको कैलकुलेट करना होगा। अब कीबोर्ड है, 5 पीस है 200 के रेट से, तो कितना मल्टीप्लाई करके हुआ, उस पर डिस्काउंट मिला, उसका टैक्स लगा, सारी चीज़ें इसमें भी इस तरह। तो ये मुख्य यही 2 काम है एक्सेल में। एक्सेल का काम है रिकॉर्ड रखना टेबल के रूप में, और किसी भी तरह का बिल रिपोर्ट वगैरह बनाने के रूप में आप कर सकते हैं। और तीसरा काम आप समझ सकते हो वो ग्राफ बनाने के लिए। तीसरा काम जो मैंने बताया वो आपको क्या बताया अभी, ग्राफ बनाने के लिए। एक्सेल का मुख्य काम है ग्राफ वगैरह इस तरह का बनाना। पाई ग्राफ होता है, कॉलम ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। तो इस तरह से ग्राफ वगैरह भी बनाने का काम होता है। और ये सब कुछ करेंगे तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब बनाएंगे तो कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें में 2 चीज़ें आपको समझना होता है एक्सेल में। काम मुख्य रूप से यही 2 है, एकदम दिमाग में बैठा लेना कि एक्सेल का यही 2 काम है। रिकॉर्ड रखने के लिए अब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन फार्मूला की ज़रूरत होता है, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेट बनाना जरूर।
काम यही मुख्य 3 में बांटा हुआ है, लेकिन ये दोनों करने के लिए आपको 2 चीज़ें जानना पड़ेगा। एक जैसे मेनू का ऑप्शन आप सुना होगा, जब हम कोई मेनू बनाते हैं ऊपर में, जैसे वर्ड एक्सेल कुछ भी खोलेंगे तो मेनू बार होता है, जिसमें आपका फाइल मेनू होता है, होम होता है, ये सारी चीज़ें लिखा होता है। तो फाइल लिखा होता है, होम लिखा होता है, तो आपको ये सारे मेनू का भी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें हमारा जो रहता है फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। ये मुख्य रूप से यही 2 काम आपका रहता है कि काम कोई पूछा, जैसे ही कोई पूछता है कि एक्सेल का क्या यूज है, तो सीधा रखना है रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड आप टेबल के रूप में रख सकते हो, नहीं तो इस तरह का बिल वगैरह रिपोर्ट फॉर्मेट बनाना, यही मेन काम है। और तीसरा काम क्या है, ग्राफ बनाने का। लेकिन ये तीनों करने के लिए आपको 2 चीज़ें जानना जरूरी है। पहला, ऊपर में मेनू का ऑप्शन, फाइल मेनू में सेव करना, होम का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन, बहुत सारे मेनू रहता है। और दूसरा, बहुत सारा एक्सेल में क्या सीखना पड़ता है, फार्मूला सीखना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट निकालना, पावर निकालना, परसेंटेज निकालना, फिनेंशियल फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है। फार्मूला को आप फंक्शन भी एक्सेल में कर सकते हैं। तो काम आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल क्या है, ठीक है। तो एक्सेल कभी भी आपको, और बिना एक्सेल का तो आप काम कर नहीं सकते एकदम 100%। तो वर्ड एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड का काम हो गया लेटर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, और इसका काम हो गया कैलकुलेशन बिल वगैरह बनाना। ये दोनों रहेगा, कहीं भी हम आसानी से इसलिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझाया वो एक्सेल क्या है, तो ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हो। उसमें जो फाइल बनता है वर्कबुक फाइल या स्प्रेडशीट फाइल, सेकेंडरी नेम क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सेलएस या एक्सेलएस रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपको यूज समझना है, रिकॉर्ड रखना, हर सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं और रिकॉर्ड इस तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना कि आप कैसे एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके उसके स्क्रीन को थोड़ा समझना होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो समझना, फिर उसमें वर्क स्टार्ट। और भी बहुत एडवांस लेवल का भी काम होता है एक्सेल में, लेकिन पहले तो इतना आप जानिए, इतना जब जानेंगे तो आपको एडवांस लेवल भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो इतनी चीज़ें हम लोग को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझना होता है कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। अब एक्सेल स्टार्ट कर दें तो सबको आता ही, कोई भी एप्लीकेशन जैसे वर्ड स्टार्ट करेंगे, एक्सेल स्टार्ट करेंगे, पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से एक्सेल भी स्टार्ट होगा। तो सारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करके मैंने 4-5 प्रोसेस बता रखा। आप किसी न किसी प्रोसेस से क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट पे जाकर के डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख सकता है। दूसरा, स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाइए, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वहाँ से स्टार्ट होगा। तीसरा, नहीं दिखाई दे तो सर्च है, स्टार्ट पे जाके सर्च में एक्सेल जैसी लिखोगे स्टार्ट आ जाएगा ऊपर, वहाँ क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर माउस अचानक खराब हो गया तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, कीबोर्ड से, विंडोज बटन +R, और वहाँ रन बॉक्स खुलता है। रन में आपको लिखना है, क्या लिखना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए क्या लिखते हैं, विनवर्ड लिखना होगा। पावर पेंट के लिए जैसे एमएस पेंट लिखते हैं, नोटपैड के लिए नोटपैड, वर्डपैड के लिए वर्डपैड, उसी तरह से एक्सेल के लिए एक्सेल ही लिखना। इसलिए याद रखना भी इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप आइकन्स भी बना सकते हो डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे आप एक्सेल को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल को आप प्रीवियस तरीका जैसे पढ़े हुए उससे स्टार्ट कर सकते हो जैसे चाहे। तो देखो ऐसे 1-2 प्रोसेस मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला जो कीबोर्ड से स्टार्ट होता है उसको लिखो। कैसे स्टार्ट करते हैं, विंडोज बटन, जब आपको ज़्यादा फास्ट, जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो लोग कुछ नहीं करता है, कीबोर्ड से ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। विंडोज R प्रेस किया, क्या पूछेगा, वहाँ पे एक्सेल लिखिए और एक्सेल लिख करके क्या कर दो, ओके। ओके डैट मीन्स, ओके का मतलब क्या होता है, मतलब माउस टच करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड अचानक खराब हो गया तो मतलब माउस खराब हो गया तो कीबोर्ड से ही स्टार्ट कर दो, विंडोज बटन +R प्रेस। R का मतलब क्या होता है, रन, एक्सेल लिखो, ओके करो, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, कहाँ से खुलेगा, स्टार्ट पे होता है। स्टार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं हम लोग। तो स्टार्ट कर दे तो सबको आता ही है, सब एक ही तरह से। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके अंदर फिर जाने के बाद हमें क्या दिखाई देता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई देता है। अब
अब एक्सेल यहाँ पे, अब एक्सेल का वर्जन भी होता है, जैसे 2010 दिखाई देगा, 2012 दिखाई देता है। ज़्यादातर आजकल मोस्टली 2010 वाला यूज हो रहा है। 2012 है, 2014 है, लेकिन 10 वाला। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट भी दिखेगा। विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी लगा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने 4-5 प्रोसेस जानने का बेनिफिट यही होता है कि अगर विंडोज 7 में बैठेंगे तो उसका स्क्रीन कुछ और होता है, स्टार्ट उसमें रहता है। 8 पे रहेगा तो स्टार्ट दिखेगा ही नहीं, 10 पे नहीं रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए 4-5 प्रोसेस जब आप जानेंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस से 100% स्टार्ट होना ही होगा। कहीं से नहीं स्टार्ट होता, आप विंडोज R प्रेस करो, एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ किसी ने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आइकन्स कैसे बनाते हैं, तो आइकन एक्सेल का या वर्ड का 2 तरह से बनेगा। नोटपैड वेटपैड का जैसे बनाते हैं उसी तरह से। तो आइकन कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्टकट कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तीसरा प्रोसेस पे क्रिएट एन आइकन। क्रिएट एन आइकन, आप एक्सेल का आइकन कैसे बनाओगे। आइकन का मतलब क्या हो गया, एक तरह का क्या बनेगा, शॉर्टकट बना। अब शॉर्टकट का एक्सेल का 2 मेथड, एक तो आप क्लिक राइट बटन ऑन डेस्कटॉप, माउस के राइट बटन को क्लिक कीजिए, क्लिक राइट बटन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर माउस का राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं उसमें एक ऑप्शन आएगा न्यू, क्या दिखाई देगा, न्यू दिखता है। अब न्यू पे जैसे ही जाते हैं तो उसके अंदर सीधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई देगा। सीधा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आइकन बन जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें शॉर्टकट वगैरह भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है। सीधा आपको जाना है, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा न्यू। न्यू पे जैसे ही जाएंगे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट या स्प्रेडशीट लिखा हुआ दिखेगा। या अगर आप मान लो जैसे वर्ड का भी है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेल। अभी 1-2 क्लास तो इसको थियोरेटिकल समझना था, अभी प्रैक्टिकल शुरू नहीं होगा, ठीक है। 2 क्लास इसका थ्योरी करेंगे तब तीसरा क्लास से इसका प्रैक्टिकल शुरू होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा एप्लीकेशन है। अभी तो सिर्फ एक्सेल स्टार्ट है, अब एक्सेल स्टार्ट होगा तो उसके एलिमेंट्स को समझना, वर्कबुक क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल बहुत सारे पॉइंट्स उसको समझ। तो 2 क्लास थ्योरी होने के बाद 3rd क्लास से इसका लैब चालू होता है। तो 2 क्लास मुझे लगता है इसको समझाने में से एक्सेल का कंसेप्ट समझने। तो अभी आज जैसे है तो लैब में क्या करना है, लैब में तो कुछ अभी इसका लैब करना नहीं है, तब तक आपको वर्ड वाला जो बचा हुआ है ना वो आपको कल लैब में करा देंगे, तो ये भी चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही आप आइकन बनाए तो डेस्कटॉप पे आपका एक्सेल का आइकन बन जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिए स्टार्ट। अब देखो एक्सेल लोड कहाँ रहता है, MS ऑफिस की सीडी से या पेन ड्राइव से जब इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ इंस्टॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है आपको पता है। जनरली C ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए माई कंप्यूटर होता है, थोड़ा सा MS ऑफिस रखा कहाँ रहता है वो समझना जरूरी है। कंप्यूटर में कोई चीज़ कहाँ रखा होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सब विंडोज से सीखा जाता है। आपको माई कंप्यूटर खोल के ड्राइव बताया था, C ड्राइव, D ड्राइव, ये सब। तो MS ऑफिस कहाँ रखा रहता है, वर्ड एक्सेल का फाइल होता क्या है। तो पहले कंप्यूटर खोलो, कंप्यूटर के अंदर क्या दिखाई देगा आपको, C ड्राइव दिखेगा। C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर दिखेगा। C ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर होता है, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ जाना होता है। इसके अंदर फिर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर बना होता है, ठीक है। ये सब फोल्डर बना होता है। तो जैसे ही CD से पेन ड्राइव से इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं MS ऑफिस को, जैसे पेन ड्राइव लगाया, MS ऑफिस का सेटअप चलाए तो कहाँ इंस्टॉल करके जाता है, तो C ड्राइव के अंदर विंडोज ये बन जाता है, उसके अंदर ये फोल्डर बना हुआ है। और इसके अंदर फिर एक फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा, वो ऑफिस 14 नाम का फोल्डर होता है, ऑफिस 14 या 16 ऐसे रहे। और इसके अंदर सारा ऑफिस का फाइल, प्रोग्राम फाइल होता है। आपको बताए थे कि कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, जैसे पेन है, पेन से लिखाता है, लिखने के लिए इसमें इंक होना जरूरी है। नोटपैड पे क्लिक किया, पेन पे क्लिक किया, स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है, तो आपको बताए थे कि 3-4 कंसेप्ट समझना है।
नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। और इसमें जो फाइल आप बनाएंगे वो यूजर फाइल होगा, उसको तो आप रीड राइट डिलीट कर सकते हो, बट वो प्रोग्राम क्यों स्टार्ट होता है? आपको किसी ने पूछ दिया कि नोटपैड पे क्लिक किया, नोटपैड स्टार्ट हो गया, क्यों स्टार्ट हो गया? ये पेन से क्यों लिखा रहा है? तो इसमें इंक है, लेकिन इंक कैसे बनता है कभी नहीं जानते हो आप, जानते हो नहीं। उसी तरह से आप बस इतना जानते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होकर डेस्कटॉप आ गया तो स्टार्ट हो गया। नोटपैड पे क्लिक करो, नोटपैड स्टार्ट हो गया। पेन पे क्लिक किए, पेन, अगर पेन पे क्लिक किया नहीं स्टार्ट होता, आप समझ तो लगता है एरर आ गया, कुछ खराब हो गया। तो हर प्रोग्राम को चलाने का उसका एक प्रोग्राम फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बताया। जैसे नोटपैड का notepad.exe होता है, वर्डपैड के लिए write.exe होता है, पेंट का फाइल होता है। तो एमएस विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज इंस्टॉल करने का मतलब क्या है? विंडोज तो एक सॉफ्टवेयर है। अब विंडोज हजारों फाइल से बना हुआ है, विंडोज के अंदर हजारों काम है, और वो हजारों काम करने के लिए हजारों का प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम कहलाएगा, 1000 बार हो रहा है विंडोज के अंदर, मतलब 1000 प्रोग्राम हो रहा है। 1000 प्रोग्राम को चलाने के लिए 1000 प्रोग्राम पर। तो जब विंडोज इंस्टॉल करते तो आधा घंटा 20 मिनट टाइम लेता है इंस्टॉल होने। तो आखिर वो करता क्या है? जैसे मोबाइल में ही कोई ऐप्स डाउनलोड करते हो, इंस्टॉलिंग, और पहले क्या करता है? पहले जब आप देखे होंगे कि जब कोई ऐप्स करते हो तो पहले डाउनलोड लिखता है, फिर इंस्टॉलिंग करता है ना। तो डाउनलोड का मतलब क्या है, इंस्टॉलिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता है मोबाइल में रोज ऐप्स डाउनलोड आप लोग करते हो, बताओ डिफरेंस, डाउनलोड और इंस्टॉलिंग में क्या डिफरेंस है? डाउनलोड जब करते हैं तो ऊपर से कॉपी हो गया, पहले वो कंप्रेस्ड मोड में। इंस्टॉल का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको अरेंज करना। तो विंडो जो सीडी होता है, पेन ड्राइव होता है या एमएस ऑफिस का, वो कंप्रेस्ड मोड में रहता है सॉफ्टवेयर। और जब उसको इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल का मतलब हो गया कि जो उसका फाइल है उसको सही सही जगह पे रखना। जैसे एक मकान खाली होता है, सिंपल सा एग्जांपल होता है, एक मकान खाली करना बड़ा आसान है, क्योंकि खाली जब आप उसको करते हैं तब तो जैसे तैसे सामान को पैक किया, ट्रक पे लाद दिया। लेकिन जब दूसरे जगह जाके इंस्टॉल होता है, जब दूसरे जगह जाकर रूम में, नया रूम में जब लेते हैं, तब 2-4 दिन लग जाता है आपको उसके सामान को अरेंज करने, लगता है कि नहीं? खाली करने के लिए आप 1 घंटा में पैकअप कर दे सकते हो पूरे सामान। लेकिन जहां जब इंस्टॉल करोगे तो क्या 1 घंटा में, 2 घंटा में हो जाएगा मकान में सेटिंग? मालूम होगा सिलेंडर कहाँ गैस का रखना है, तो चूल्हा कहाँ रखना है, तो फैन कहाँ रखना है, बेडशीट कहाँ होगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मतलब 2-4 दिन सामान को अरेंज करने में लगता है। अब ऐसा थोड़ा है कि सिलेंडर को बेडरूम में जाके रख दोगे, चूल्हा को नहीं ना रख सकते हो बस। मतलब कौन सामान कहाँ रखना वो एडजस्ट करना होता है। उसी तरह से इंस्टॉलिंग का मतलब यही होता है कि अब विंडो जो बना हुआ है या जो हजारों फाइल है, किस फाइल को कहाँ रखना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्टॉलिंग। कौन सा फाइल कहाँ कंप्यूटर में रखाएगा, इस रखने के प्रोसेस को, सही सही जगह रखने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो पहले सेटअप करते तो कहाँ पे एमएस वर्ड के फाइल को रखना है, एक्सेल के फाइल को रखना है, तो उसको सही जगह पे रखेगा ना जी। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि कहाँ रखना है। तो इंस्टॉलिंग का मतलब होता है किसी फाइल को एक पार्टिकुलर सही जगह पे रखने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंस्टॉलिंग का। तो एमएस ऑफिस का सारा फाइल यहाँ होता है। ठीक है, तो बीनवर्ड यहाँ मिलेगा, एक एमएस वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल बीनवर्ड होता है, एक्सेल होता है, excel.exe पूरा। मतलब आप माई कंप्यूटर से भी जाके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसे तो 4-5 ही प्रोसेस मैंने बताया था, लेकिन जो एक्सपर्ट आदमी रहेगा वो 4-5 क्या 10 प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन कॉमनली 3-4 तो कम से कम आना चाहिए। तो देखो कंप्यूटर लोग क्या करता है, आजकल कंप्यूटर ही आदमी को चलाता है। कंप्यूटर को समझिए, आप कंप्यूटर को चलाइए, कंप्यूटर आपको नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो पहचान लेना होगा कि कंप्यूटर में कहाँ क्या है, तो आप सब चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो अब जैसे आपको एक्सेल स्टार्ट करना है तो पहले किसको खोलो? कंप्यूटर। उसके बाद किसको खोलो? सी ड्राइव। फिर किसको खोलो? प्रोग्राम फाइल। फिर किसको स्टार्ट करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। वहाँ जाके एक्सेल मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर दो, वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से आइकन भी बन जाएगा, उस पर सेंड टू आएगा, डेस्कटॉप क्रिएट सॉफ्टवेयर, वहाँ से डेस्कटॉप पे इसका आइकन। समझ गए? तो आज आप एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि एक्सेल क्या है, सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि एक्सेल क्या है, एक्सेल का यूज क्या है, और एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है। अब स्टार्ट करके क्या वर्क करना है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अभी आप लोग समझ रहे हो सारी चीज़ें जो भी लाइव है
वो समझिए। आज सिर्फ मैंने आपको एक्सेल क्या है वो बताया है और एक्सेल का यूज क्या है, एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप समझोगे एक्सेल को स्टार्ट करके कैसे क्या काम करना है। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, दूसरा क्लास। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सारा असाइनमेंट भी जाएगा और इसका सारा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया, आज सुन के समझ लिए, आप वीडियो देखेंगे वहाँ से होगा। उससे भी अगर आपको कुछ राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो सबका प्रिंटेड असाइनमेंट चला जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट करके आपका असाइनमेंट रहेगा, आप आराम से इजीली उससे लिख सकते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस मैंने कर दिया है अब टीचिंग का कि कहीं से भी पूरे इंडिया में आप कहीं से भी सीख सकते हो कोई भी चीज़। बुक्स भी मेरा अवेलेबल है, आप बुक्स ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का भी फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया है सारी। सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलते हैं। इसको देखिए आप लोग सबको। अभिषेक, ओके, नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग समझ